हेलो एवरीवन। सोल्ड आउट ऑन यूके इस एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हायून अचानक जून वू को किस कर देती है। अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। जून वू हायून को उसके कमरे तक छोड़कर बाहर निकलने लगता है, लेकिन जाते जाते उसकी नजर बार बार उसी पर चली जाती है। इसी चक्कर में उसका ध्यान भटक जाता है और वो सीधे जाकर टकराकर गिर पड़ता है। इसके बाद हम उसे उसके कमरे में देखते हैं, जहां पूरी रात उसे नींद ही नहीं आती। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। तभी सोरेन वहां आती है और उससे पूछती है कि क्या वो मॉर्निंग वॉक पर जा रहा है। जून वू हाँ बोल देता है, लेकिन तभी फिर से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लड़खड़ा जाता है। इसके बाद दोनों साथ में बाहर निकलते हैं। यहाँ हायून बार बार उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन जून वू उससे थोड़ा दूरी बनाकर भागने जैसा बिहेव कर रहा होता है। दरअसल पिछली रात हायून ने उससे कहा था कि उसने उसे बहुत ज्यादा मिस किया। अब वही बातें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं, इसलिए जून वू बेहद अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है। तभी वो अजीब सा रिएक्ट करते हुए वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम उसे किचन में देखते हैं, जहां वो फ्रिज से कुछ निकाल रहा होता है। तभी हायून वहां पहुंच जाती है और पूछती है कि वो क्या बना रहा है। जैसे ही जून वू उसे अपने पास देखता है, उसका बिहेव फिर से बदल जाता है। दोनों मिलकर सामान उठाने लगते हैं। तभी वहां जीना आ जाती है, जो अपनी बहन को ढूंढते हुए यहाँ पहुंची होती है। वो दोनों को अजीब तरीके से बिहेव करते हुए देख लेती है। जून वू तुरंत बात संभालते हुए कहता है कि वो दोनों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था। इस पर जीना कहती है कि उसने भी अभी तक कुछ नहीं खाया, इसलिए क्या वो भी उनके साथ खा सकती है। अगले सीन में तीनों साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। यहाँ हायून नोटिस करती है कि जून वू और जीना आपस में काफी बातें कर रहे हैं। दोनों की बातचीत का टॉपिक सेम ही होती है और वे उसी के बारे में बात करते रहते हैं। ये सब देखकर हायून अंदर ही अंदर जलने लगती है और जल्दी जल्दी खाना खत्म करने लगती है, लेकिन जून वू उसे धीरे खाने के लिए कहता है। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद हम जीना को बाहर देखते हैं। तभी जून वू भी उसके पीछे वहां पहुंच जाता है और दोनों साथ में जाने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मिन ह्यूक के असिस्टेंट को देखते हैं। वो आकर उसे याद दिलाता है कि उसकी फ्लाइट 2 घंटे बाद है, लेकिन मिन ह्यूक साफ मना कर देता है और कहता है कि वो फ्रांस नहीं जाएगा। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये बात उसकी बहन तक पहुंचा दे, क्योंकि अभी उसे HIT कंपनी जाकर जरूरी बात करनी है। इसके बाद मिन ह्यूक सीधे कंपनी पहुंच जाता है और वहां डायरेक्टर से मिलता है। वो अपनी शर्त रखते हुए कहता है कि उन्हें फिर से दायून को वापस लाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी कंपनी आगे साथ काम नहीं करेगी। अगले सीन में गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए जून वू के घर पहुंचते हैं और उसे बाहर बुलाने लगते हैं, लेकिन जब वो बाहर नहीं आता तो सब वापस लौट जाते हैं। तभी जीना उससे कहती है कि आज मॉर्निंग एक्सरसाइज नहीं होगी और उसे उसके साथ चलना पड़ेगा। अब हम गांव के सभी लोगों को अलग अलग तैयारियों में बिजी देखते हैं, क्योंकि आज डकपोंग विलेज में कम्युनिटी फेस्टिवल होने वाला है। यहाँ गांव की 2 टीमें आपस में मुकाबला करेंगी और जीतने वाली टीम को इनाम में टीवी मिलेगा। लेकिन जून वू इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने से मना कर देता है। तभी सीन फिर से दोनों लड़कियों की तरफ आता है। जीना हायून से कहती है कि वो आखिर कब तक जून वू के घर पर रहेगी। उसे लगता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ, उसके लिए जून वू खुद को जिम्मेदार मान रहा है। इसलिए वो हायून को समझाती है कि उसे इतना भी उस पर निर्भर नहीं हो जाना चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हम ह्योनसू को देखते हैं, जो फेस्टिवल में हिस्सा लेने आया होता है। वो अपने साथ कुछ सामान भी लाया होता है जो उसके काम आने वाला था। तभी उसकी मुलाकात मिस्टर पार्क से होती है और वो उनसे आसपास किसी कैफे के बारे में पूछता है, लेकिन मिस्टर पार्क थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कैफे आखिर किसका है। ह्योनसू कहता है कि उसे पता है, यहाँ एक मून कैफे है। आखिरकार मिस्टर पार्क उसे वहीं ले जाते हैं। वहां पहुंचकर ह्योनसू पूछता है कि क्या उसे कैपुचिनो मिल सकती है।
लेकिन यूरी मना कर देती है। तभी उसकी नजर साइड में रखी कॉफी पर जाती है और उसे समझ आता है कि वो खुद कैपुचिनो बनाना सीखने की कोशिश कर रही थी। इस पर ह्यूनसू उसे बताता है कैपुचिनो सही तरीके से कैसे बनाई जाती है, यानी उसे कॉफी बनानी अच्छे से आती थी। तब यूरी कहती है कि वो उसके लिए कॉफी बना देगी, लेकिन इसके पैसे डबल लगेंगे। ह्योनसू तुरंत मान जाता है। अब हम हायून को देखते हैं, जो कुछ सामान उठाकर ला रही होती है। तभी अचानक उसका पैर मुड़ जाता है। वो बाकी लोगों को काम करते हुए देखती है, फिर खुद को संभालकर दोबारा चलने लगती है। अगले सीन में जून वू ह्योनसू को बताता है कि हायून इस समय उसके घर में रह रही है। ये सुनकर ह्योनसू हैरान रह जाता है और कहता है कि जून वू जरूर उसे पसंद करता है, तभी वो उसके घर पर रह पा रही है। इसके बाद जून वू घर पहुंचता है, जहां हायून कहती है कि उसने उसके लिए खाना बनाया है। लेकिन सिर्फ खाना देखकर ही जून वू समझ जाता है कि मामला ठीक नहीं है। तभी हायून उसके खाने पर सॉस डाल देती है। जून वू फिर भी उसे खाने लगता है। एक बाइट लेते ही उसे पता चल जाता है कि खाना अच्छा नहीं बना, लेकिन वो कुछ कहे बिना खाता रहता है। तभी हायून प्लेट उठाकर कहती है कि अगर खाना इतना खराब है तो वो इसे फेंक देती है, लेकिन जून वू उसे रोकने लगता है और उसी दौरान उसका पैर टेबल से टकरा जाता है। तब हायून उससे पूछती है कि आखिर उसे आजकल हो क्या गया है, वो हर चीज से टकरा क्यों रहा है। इस पर जून वू पूछता है कि वो पहले कब टकराया था। तभी हायून उसे याद दिलाती है कि पिछली रात भी वो दरवाजे से टकराया था। ये सुनते ही जून वू को समझ आ जाता है कि उसकी पोल खुल चुकी है। अब हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है, जहां हायून अकेली बैठी होती है। वो दवाइयों को खाने का सोच रही होती है। तभी उसकी नजर जून वू के छोड़े हुए नोट पर पड़ती है, जिसमें लिखा होता है कि वो जल्दी वापस घर आ जाएगा। यही पढ़ने के बाद हायून उन गोलियों को उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है और वहीं बैठ जाती है। आखिर में हम देखते हैं कि वो चुपचाप जून वू का इंतजार कर रही होती है। तभी जून वू बाहर आ जाता है। उधर हायून तुरंत आंखें बंद करके ऐसे लेट जाती है जैसे वो गहरी नींद में हो। जैसे ही जून वू उसके करीब आता है, हायून धीमे से कहती है कि उसने उसे बहुत ज्यादा मिस किया। इतना बोलते ही वो अचानक उसे किस कर देती है। उसके बाद फिर से ऐसे सोने का नाटक करने लगती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जून वू उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके कमरे तक ले जाता है और आराम से बिस्तर पर सुला देता है। लेकिन असल में हायून पूरी तरह होश में होती है। तभी जून वू जाते वक्त फिर से किसी चीज से टकरा जाता है और हायून चुपचाप ये सब देख रही होती है। जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है, हायून खुद से बात करते हुए सोचने लगती है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां हायून अचानक अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है और कहती है कि वो अपने कमरे में जा रही है। अगले दिन हम सभी को एक साथ देखते हैं, लेकिन जून वू और हायून दोनों अब भी एक दूसरे के सामने नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रहे होते। माहौल काफी ऑकवर्ड बना हुआ था। तभी सीन में मिनह्युक दिखाई देता है, जो कि वो सीधे जून वू के पास जाकर कहता है कि वो हायून से मिलने आया है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे अकेले में बात करना चाहता हो। तभी मिस्टर पार्क बीच में बोल पड़ते हैं कि अगर वो यहाँ आया है तो उसे गांव की कंपटीशन में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। इस पर मिनह्युक भी बिना मना किए तैयार हो जाता है। जैसे ही मिनह्युक सामान उठाकर आगे बढ़ता है, जून वू भी उसके पीछे जाने लगता है। ये सब यून और जी ना चुपचाप देख रहे होते हैं। तभी जून वू पूछता है कि वो आखिर किस टीम में है, उसकी या मिनह्युक की। इस पर यून मुस्कुराकर कहती है कि वो तो अपनी ही टीम में है। ये सुनकर जून वू भी बोल देता है कि फिर वो भी उसी की टीम में रहेगा। अगले सीन में सामने वाली टीम भी वहां पहुंच जाती है। वो लोग भी उसी गांव के होते हैं। तभी ग्रानी कहती हैं कि उनकी टीम में कुछ नए लोग भी शामिल हुए हैं। फिर हम कुछ लोगों को एंट्री लेते हुए देखते हैं। इन्हें देखकर तो बस एक ही शब्द दिमाग में आता है, ओवर एक्टिंग। खासकर सामने वाली टीम में एक ऐसा आदमी था जिसे देखकर बंदा कम और हाथी ज्यादा लग रहा था। इसके बाद मुकाबला शुरू हो जाता है। पहला गेम आर्म रेसलिंग का होता है, जिसमें मिस्टर पार्क सामने वाले भारी भरकम आदमी से भिड़ते हैं।
शुरुआत में तो लग रहा था कि वो हार जाएंगे, लेकिन तभी उनकी नजर संग मी पर पड़ती है, जो उन्हें चीयर कर रही होती है। वो उनकी तरफ आंख मारती है। बस फिर क्या था, मिस्टर पार्क अचानक पूरी ताकत लगा देते हैं और मुकाबला जीत जाते हैं। उनकी जीत के बाद सब लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। तभी संग मी दौड़ कर आती है और उन्हें गले लगा लेती है। ये देखकर आसपास खड़े लोग पूरी तरह शॉक में पड़ जाते हैं। अब अगला राउंड शुरू होता है, जहां सामने वाली टीम की एक महिला खिलाड़ी दिखाई जाती है, जो पहले एशियन चैंपियनशिप तक खेल चुकी थी। उसके सामने सांग मी उतरती है। मिस्टर पार्क को पूरा यकीन था कि सांग मी बुरी तरह हार जाएगी, लेकिन उल्टा वही आराम से सामने वाली खिलाड़ी को हरा देती है। ये देखकर मिस्टर पार्क का दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जहां मून उसकी देखभाल कर रही होती है। पहले भी जब मून उसकी केयर करती थी, तब उसका दिल ऐसे ही धड़कता था। अब वो खुद से सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसका दिल सांग मी के लिए क्यों धड़क रहा है। इसी सोच में वो मून के पास जाने निकलता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि मून सांग बोन के साथ खड़ी है और वो उसकी केयर कर रहा है। मिस्टर पार्क दोनों को साथ देखकर खुद से कहने लगता है कि अजीब बात है, उसे बिल्कुल भी जलन महसूस नहीं हो रही। अब अगला गेम शुरू होता है, जहां ग्रानी और मिन ह्यूक एक टीम में खेलते हैं। इस गेम में बिना बोले सिर्फ एक्शन करके जवाब समझाना था। मिन ह्यूक हर चीज को एक्टिंग में बदलकर समझाता है और ग्रानी तुरंत सही जवाब देती जाती हैं। इस तरह वो लोग आसानी से ये राउंड जीत जाते हैं। अगले राउंड में जून वू और हा यून आमने सामने होते हैं। यहाँ हा यून हर टास्क के दौरान बार बार अपने होठों को छू रही होती है। ये देखकर जून वू पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और हर सवाल को स्किप करते हुए अगले पर बढ़ता जाता है। आखिर में वो अचानक बोल देता है, मुझे तुम्हारे लिप्स पसंद है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और फिर सब मिलकर जून वू को मारने दौड़ पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद बाकी लोग उन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी हम जीना को देखते हैं, जो कोई चीज सील कर रही होती है और वो उसे बहुत अच्छे से कर लेती है। तभी कोई कहता है कि वो तो बिल्कुल हायून जैसी है, क्योंकि वो भी हर काम ऐसे ही करती है। इसके बाद हम सेमी को देखते हैं, जो पानी पीने आई होती है, लेकिन वो साइड में हटकर खड़ी हो जाती है। तब जीना उससे कहती है कि वो आराम से पानी पी ले, वो सामने खड़ी हो जाएगी। हायून ये सब नोटिस कर रही होती है। इसके बाद दोनों टीमों का स्कोर दिखाया जाता है और दोनों बराबरी पर चल रही होती हैं। अब आखिरी गेम शुरू होता है, जिसमें सभी लोगों को दौड़ लगानी होती है और एक चीज को एक दूसरे तक पास करना होता है। इस दौरान जून वू लगातार हायून को देख रहा होता है और हायून भी उसी को देख रही होती है। तभी रेस शुरू हो जाती है। आखिर में जून वू के पास मौका आता है कि वो चीज हायून को पास करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो सीधे फिनिश लाइन की तरफ दौड़ पड़ता है और लाइन पार कर देता है। इसी वजह से उसकी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाती है और सामने वाली टीम जीत जाती है। इसके बाद रात का सीन आता है, जहां सभी लोग सामान समेट रहे होते हैं। तभी संग मी मिस्टर पार्क के पास आती है और उन्हें चॉकलेट देती है। फिर वो शर्माते हुए पूछती है कि क्या वो उन्हें कॉल कर सकती है। इस पर मिस्टर पार्क भी हाँ बोल देते हैं। तभी जीना भी जून वू के पास जाती है और कहती है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। उधर हायून दोनों को साथ जाते हुए देख रही होती है। तभी संग मी हायून को साइड में ले जाकर कहती है कि उसे उसकी बहुत चिंता होती थी, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ काम में डूबी रहती थी। लेकिन अब उसे लग रहा है कि हायून बदल चुकी है और अब वो सच में एक आम इंसान की तरह जी रही है। ये सुनकर यून हल्का सा मुस्कुरा देती है और फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। उसी वक्त मिनह्यूक उसके पास आता है और कहता है कि अगर वो चाहे तो अभी उसके साथ कंपनी वापस चल सकती है। लेकिन हायून साफ कह देती है कि वो फिलहाल कहीं नहीं जाना चाहती। इस पर मिनह्यूक मुस्कुराकर कहता है कि ठीक है, वो इंतजार करेगा जब तक वो वापस आने का फैसला नहीं कर लेती।
इसके बाद हम उसे अकेले बैठे देखते हैं। तभी उसके फोन पर एक फोटो आती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसकी बहन उसके ऑफिस पहुंच चुकी है। अब सीन जून वू की तरफ आता है, जो घर लौटता है। वो हायून के लिए स्प्रे लेकर आया होता है। जीना उससे पूछती है कि क्या वो सिर्फ यही लेने गया था, इसलिए इतना लेट हो गया। जूनवू उसे अंदर चलने के लिए कहता है, लेकिन हायून बोलती है कि वो पहले यहीं बैठे। फिर वो उससे लगातार सवाल पूछने लगती है। वो रेस में सीधे क्यों भागा? उसने घर में इतनी चीजें क्यों लगवाईं? वो रोज उसे दवाइयां देने क्यों आता था? और आखिर वो उसकी इतनी चिंता क्यों करता है? वो कहती है कि उसे हर सवाल का जवाब चाहिए। इस पर जून वू उल्टा उससे पूछ लेता है कि पिछली रात उसने उसे किस क्यों किया था। हायून बताती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी और इतनी नर्वस हो गई थी कि उसे खुद समझ नहीं आया क्या करे। फिर वो जून वू से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों दिखाया जैसे उसे कुछ याद ही नहीं। हायून कहती है कि जब भी वो उसे छूने की कोशिश करती थी, वो उससे दूर भागने लगता था। इसलिए उसे लगा कि शायद उस बात को छुपाना ही बेहतर होगा। फिर वो कहती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। लेकिन जूनवू जवाब देता है कि अब आगे जो भी होगा उसकी वजह हायून होगी। इतना कहकर वो आखिरकार हायून को किस कर देता है और इसी रोमांटिक मोमेंट के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।